आज एक्सपोजर कैंप का एक ऑर्गेनाइजेशन था स्कूल के अंदर, जिसके अंदर बच्चों ने साइंस के मॉडल, आर्ट एंड क्राफ्ट के जो उन्होंने अपनी लर्निंग क्लासरूम टाइम्स में जो अपने सीखा डिफरेंट पीरियड्स टाइम में, पास टाइम में, उनको उन्होंने एग्जिबिट किया थ्रू दिस कैंप। Experiment. I am Nurin explaining highways. 14 in this project I am showing highway, the national highway. Welcome to our exposure camp. I am Janvi explaining Newton's cradle. This is Newton's cradle that shows the law of conservation of energy and monument, as well as the principle of plastic controls. Let's see how it works. When we pull a ball to side and release, it condoles with other balls, compressing them and sending a pressure wave through the line. This creates a force that pushes the last ball upward, which swings back and repeats the process. Thank you. जी बहुत अच्छा है प्रोग्राम, बहुत मेहनत की है स्टाफ ने, मैडम ने हर चीज़ पे ध्यान दिया है, बच्चों की छोटी छोटी बातों पे, मतलब यहाँ बच्चों का क्या है, पूरे सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया जाता है। बच्चे की हर साइकोलॉजिकल तरीके से बच्चे को ट्रीट किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियाँ भी प्रॉपर चलाई जाती है, प्लस हेल्थ, डाइट और आज का जो सामाजिक ढांचा है उसमें ढलने के हिसाब से भी बच्चे को पूरी तरीके से तैयार किया जाता है। हाँ जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ललिता चौधरी, क्लास 3 में मेरी बेटी भवानी। They are presenting many cultural item also, और उसके अंदर हमारा एक अध्यापक का ये अपना एक प्रयास था कि हम हर एक बच्चे को मंच दें, चाहे उसे आ रहा है या नहीं आ रहा, उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन वो बहुत कुछ सीख रहा है। तो इससे मैं खुद एक अपने आप में स्वाभिमान महसूस करती हूँ कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उसकी किसी भी कला को दबाया ना जा सके, क्योंकि बच्चा जो है बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो सकता है अगर हम उसको तरीके से, अगर हम उसको जांचें तो, परखें तो, और उसे मौका दें तो। और बाकी जो अध्यापक गण होते हैं वो उसकी कला को निखारने में निपुण होने चाहिए। तो मेरे अध्यापक गण जो भी हैं, समय समय पर मेरी तरफ से उनके लिए सेमिनार्स लिए जाते हैं, जहाँ उनको मेरी तरफ से ही प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि महीने में एक बार अवश्य होता है, जहाँ पर जो भी हमारी कमियाँ आती हैं बच्चे के शारीरिक विकास से, बच्चे के मेंटल विकास से रिलेटेड, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। देखिए, गाना एक ऐसा माध्यम है जो बच्चे को एक तरह से उसको प्रेरित करता है कि उसके भाव क्या हैं। तो हम सब के अध्यापकों के और शिक्षकों के यही प्रयास रहते हैं कि बच्चों को वही संस्कृति दी जाए, चाहे वो कोई फिल्मी गाना है या मान लीजिए कोई आत्म चेतना से प्रेरित करने वाला कोई भी भजन गीत है, तो वही उसको सिखाया जाए। तो संगीत का तो उनका विशेष इसलिए रहता है कि संगीत एक ऐसी कड़ी है जो हमारे दिमाग के अंदर के लोब को खोलता है। तो इसलिए हमारे स्कूल का एक स्पेशल ही हाईलाइट समझ लीजिए कि संगीत एक उसका स्पेशल मुख्य भाग है, क्योंकि एक बच्चा अगर करेगा तो अपने आप उसका जो है दिमाग का विकास तो होगा ही होगा। हनुमानगढ़ जंक्शन के एक विद्यालय के अंदर एक्सपोजर कैंप का आयोजन किया गया है बच्चों के द्वारा, जहां कला, संगीत, विज्ञान, तमाम ऐसे मुद्दों, तमाम ऐसे विषयों पर उन्होंने जहां पर फोकस डालते हुए अपनी कला, अपने हुनर का किया है जहां प्रदर्शन। चलिए आपको बताते हैं आगे कि प्राचार्य से जब मोबाइल की लत
खासकर छोटे बच्चों को बहुत ही खतरनाक यह विषय बन चुका है। मोबाइल से बच्चों को कैसे दूर रखा जाए और विद्यालय के अंदर क्या प्रयास इसके संबंध में होते हैं, तो चलिए सुनते हैं उनका क्या था जवाब। अध्यापकों की भी आप समझ लीजिए कि 3 या 4 महीने के अंदर उनके साथ में सभाएं आयोजित होती रहती हैं। उसके अंदर मैं अपनी तरफ से स्पेशल उनको ये बताती हूँ कि किस तरह से आप जो है इनको सभी बुरी आदतों से दूर रखें। उसके लिए ये प्रयास रहता है कि वो पहले अपना खुद का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो ऐसा प्रस्तुत करें जिसमें कि वो उनके सामने ना तो मोबाइल देखें, ना ही कोई आपस में झगड़ा करे। अंततः क्या होता है कि आज तनाव का मुख्य कारण यही है कि पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, पति कुछ कह रहा है लेकिन ये नहीं देख रहा कि हम किस जगह पर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो उनको इस बारे में सचेत करती हैं। पता हमें सब होता है लेकिन हम क्या अज्ञानतावश ही ऐसा सब कुछ कर बैठते हैं। तो बस इन्हीं बातों का उनको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना होता है, जिससे बच्चा स्वतः ही उनको देखकर ही वो देखता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता का ही तो दर्पण है, वो उनको देखकर ही बनेंगे। तो आदतों को बदलना एक बहुत कठिन प्रक्रिया है, लेकिन विद्यालय के अंदर प्रतिदिन 35 और 40 मिनट का जो है एक कालांश लिया जाता है, जिसके अंदर बच्चे नियमित रूप से इसको सीखते हैं। कलम न्यूज के द्वारा छोटे बच्चों के अंदर कला का जो प्रदर्शित करते हैं और बच्चों को प्रेरणा मिले, वे भी इन बच्चों के किए गए कला, विज्ञान और अन्य आयामों के संबंध में जो उन्होंने प्रदर्शन किया है उसको सीखकर, उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का मौका वे भी तलाशें। इसलिए कलम न्यूज के द्वारा यह वीडियो बनाकर उन तमाम ऐसे बच्चों को जो मन महसूस कर या उदास रहकर अपने तरीके से जी रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और उन्हें इस तरह के कार्यक्रमों में, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, विज्ञान का हो, कला का हो, संगीत का हो, उसमें अगर वे भाग लेंगे तो ख़ास रूप से बच्चों के मनोवैज्ञानिक तौर से और शारीरिक और सांस्कृतिक रूप से वे अच्छे नागरिक आगे बढ़ने में सहायक हो सकेंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा, कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप ज़रूर अपने विचार लिखिए। और कलम न्यूज़ हनुमानगढ़ चैनल को जिन्हों भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की गतिविधियों और अन्य सांस्कृतिक राजनीतिक खबरों के लिए आप तुरंत सीधा उससे जुड़ सकें। तो गुरदेव सिंह सैनी की ओर से सभी को नमस्कार।